जय हिंद साथियों। तो आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं ज्योग्राफी में तीसरा चैप्टर पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जो कि एग्जाम में बहुत पूछता है। ठीक है, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? तो इसका आंसर भूकंप विज्ञान, बी आंसर हो जाएगा। ठीक ना, ऑप्शन देख लीजिएगा आप। प्राकृतिक साधन है, दूसरा भूकंप विज्ञान, तीसरा ज्वालामुखी क्रिया, चौथा प्लेट विवर्तनीय। तो इसका आंसर हो जाएगा भूकंप विज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियाल सीमे तथा नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन दिया है वेंडर ग्रेट, डेली, होम्स, स्वेस। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वेस। ठीक ना, क्या हो जाएगा? डी। इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन कर, पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम क्या होगा? सीमा, सियाल, नीफे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। पहले आता है सियाल, उसके बाद सीमा, तीसरे बाद नीफे। 2 1 3, सियाल, सीमा, नीफे। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, कौन सा कथन सत्य? सियाल में ग्रेनाइट एवं नीस जैसी चट्टानों की प्रधानता है। सीमा का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट एवं गैब्रो जैसी चट्टाने से हुआ है। क्रोड में निकेल एवं लोहा जैसे तत्वों की अधिकता है। उपयुक्त सभी, यानी चौथा का आंसर डी, उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, उपयुक्त सभी। भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है? भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है? सियाल, सीमा, नीफे, किसी में नहीं। तब 5 का आंसर हो जाएगा बी, सीमा। क्या है? सीमा में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? होम्स, स्वेस, जेफरीज, डेली। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, नहीं नहीं, 6 नंबर क्वेश्चन गलती से 5 नंबर के बदले 5 के बाद 6। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता होती है? निकेल एवं लोहा, नीफे में। 6 का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। 6 का आंसर सी हो जाएगा, देखिए यह सी, नीफे हो जाएगा। 7 क्वेश्चन कह रहा है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? ठीक है, तो 7 का आंसर हो जाएगा बी, स्वेस ने किया था। किसने किया था? स्वेस ने सियाल शब्द का प्रयोग किया था। पृथ्वी की 3 सकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? सियाल, सीमा, नीफे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सीमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीमा। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, निकेल हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ निकेल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा था, उनके विभाजन में नहीं है। ऑप्शन ए है सियाल, सीमा, नीफे, सबस्टैटम। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा, सब स्टैटम। 10 का आंसर डी। स्थल मंडल का तात्पर्य है, स्थल मंडल का तात्पर्य पृथ्वी का आंतरिक भाग, पृथ्वी का मध्यवर्ती भाग, पृथ्वी की ऊपरी भाग, पृथ्वी की बाह्य प्रॉपर्टी, सॉरी पॉडी। 11 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसका भी आंसर डी हो जाएगा, 11 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 100 किलोमीटर। क्या हो जाएगा? 100 किलोमीटर। निम्नलिखित में से किस परत को बेरिस्फीयर कहा जाता है? ठीक ना, किस मंडल को बेरिस्फीयर कहा जाता है? तो 13 का आंसर सी हो जाएगा, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को बेरिस्फीयर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान पृथ्वी वृद्धि की दर क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1 डिग्री प्रति 32 मीटर। यानी 32 मीटर के नीचे गहराई 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेंटल तथा कोर में किया गया है। यह विभाजन किसका है? ठीक है, तो यह विभाजन किसका है? यह ग्रांट का है। आंसर डी हो जाएगा। किसका है? ग्रांट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? भूपटल की औसत मोटाई लगभग 33 किलोमीटर है। महाद्वीपीय भाग में भूपटल की मोटाई अधिक से अधिक, जबकि महासागरीय भागों में छिछला है।
महाद्वीपीय भूपटल मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। महासागरीय भूपटल तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, लास्ट वाला। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी। इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 17 नंबर, महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी, बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। ठीक है, महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों से हुआ है? बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। मेंटल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये बी, इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में है, यही असत्य है। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थल मंडल में सम्मिलित है, क्या सम्मिलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल तथा मेंटल का ठोस ऊपरी भाग, यही क्या है? स्थल मंडल का सम्मिलित है, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, स्थल मंडल की मोटाई 100 किलोमीटर तक का विस्तार है। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? क्रस्ट, मेंटल, कोर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा? बी, मेंटल को व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेंटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा? सिलिका और मैग्नीशियम, सिलिका और मैग्नीशियम, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा? सी, 68%। मोह असंबद्धता स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्रस्ट तथा मेंटल के बीच। ठीक ना, मोह असंबद्धता क्रस्ट तथा मेंटल के बीच है। ठीक है, पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है? तो ये सब तो पता होना चाहिए आपको। इसका आंसर लोहा एवं निकेल पृथ्वी के कोर में किस प्रकार की प्रधानता होती है? लोहा और एवं निकेल, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, निकेल एवं लोहा, नीफे जिसको कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पृथ्वी के समस्त आयतन का लगभग 68% द्रव्यमान का 83.5% मेंटल में व्याप्त है, यही असत्य है। ठीक है, बाकी सब सत्य है। भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण है, क्या है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों यानी दबाव और रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन। इसका आंसर हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गहराई में पृथ्वी के अनुसार महाद्वीपीय भूमंडल में भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, परतदार ग्रेनाइट बेसाल्ट, परतदार ग्रेनाइट बेसाल्ट। ठीक है, भूपर्पट्टी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम है, तो क्या है? इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा। इसका आंसर हो जाएगा डी। पृथ्वी के भूपर्पट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी, भूपर्पट्टी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा। ठीक है, पृथ्वी के भूपर्पट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, लोहा। नहीं नहीं नहीं, गलती हो गया। 30 का आंसर हो जाएगा हाँ ठीक तो है, 30 का बी, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, लोहा। ठीक है, 29 का है, सॉरी, 29 का ऑप्शन होगा डी, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा। 29 का हो जाएगा डी, 29 का डी, और 30 का हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन एल्यूमिनियम दिया था, एल्यूमिनियम। पृथ्वी के भूपर्पट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एल्यूमिनियम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम। ठीक है, 30 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है धरातल से मोह असंबद्धता की गहराई लगभग कितनी है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 30 किलोमीटर, ए। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लोहा से बना है। किससे बना है? लोहा से बना है। ठीक है, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। वलन क्रिया किसका परिणाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पर्वत निर्माणकारी बल। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, मिश्रित
मिश्रित धातुओं और सिलिकेट से बनी धरती की परत कहलाती है। क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, Cl कहलाती है। क्या कहलाती है? ए। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, गुटेनबर्ग असंभवतः पृथ्वी के किन दो परतों से बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मेटल और कोर। क्या हो जाएगा? मेटल और कोर। वह प्रक्रिया जो पृथ्वी की ऊपरी सतह के भागों को खिसकाती या उभारती है, खिसकाती या उभारती या निर्मित करती है, क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पटल विरूपण कहलाती है। क्या कहलाती है? पटल निरूपण। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए। धन्यवाद।